नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। फर्राटा रफ्तार भारतीय बाजारों की जारी है और आज भी रिकॉर्ड लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक ने लगा दिए। वो तब जब अंतर्राष्ट्रीय संकेत कोई उतने बढ़िया नहीं थे जिसके चलते हम कह सकें कि हाँ, मार्केट्स एकदम से रॉकेट होंगी। लेकिन ये बाजार है और चौंकाता है। आज के सत्र में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। देखिए, हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स थोड़े बिखरे बिखरे बंद हुए थे। पिछले सत्र में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी थी। कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी हुई थी, जिसके दम पे नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ था। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज बता रहा था कि करिश्माई चाल देखने को मिलेगी। 85 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ओपनिंग हो सकती है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी बताया था। और पिछले सत्र में आपको याद होगा ऊपरी स्तर पर फिसल के बंद हुए थे। लेकिन आज फिर से तेजी के मूड में थे ट्रेडर्स और शुरुआती टिक से ही वो पता लग गया कि आज बाजार सरेंडर करने के मूड में ही नहीं है। आज ओपन हुआ निफ्टी 22,720 के स्तर पे और आज के दिन का हाई है 22,775.7। ये अब तक का ऐतिहासिक स्तर है जो इंडियन मार्केट्स में निफ्टी पे लगा है। आज के दिन का लो है 22,673। 22,753 की क्लोजिंग आई है। 22,753 की क्लोजिंग मतलब रिकॉर्ड स्तरों के आसपास जो आज हाई बनाया उसी के आसपास क्लोजिंग होती हुई नजर आई। ये रिकॉर्ड क्लोजिंग ही है। अब तक कभी भी ऐसी क्लोजिंग हमने इंडियन मार्केट्स में नहीं देखी है। 111 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 48,986 के लेवल पे बंद हुआ और 256 पॉइंट्स के गेंस यहां पर आते हुए नजर आए। सेंसेक्स 75,038 के लेवल पे बंद हुआ 354 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे हैं, तो निफ्टी का आज का जो रिकॉर्ड लेवल है वो ऐतिहासिक लेवल है 22,775.7। निफ्टी बैंक 49,057.4 ये आज के दिन का हाई था और ये रिकॉर्ड लेवल निफ्टी बैंक पे लगते हुए नजर आए। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था तेजी की? और उसमें था आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोनों ने ही दम लगाया और आईटीसी आज लगभग 25 पॉइंट्स का योगदान है इसकी तरफ से, रिलायंस की तरफ से 24 पॉइंट्स का योगदान। इसके अलावा कोटक बैंक पिछले कुछ दिनों से बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ है और आज भी तेज था। भारतीय एयरटेल और इन्फोसिस ने भी तेजी की और आज रुझान ज्यादा दिखाया इसमें ट्रेडर्स ने। एचडीएफसी बैंक, एल&टी, मारुति, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, इनसे नहीं हो पा रहा था। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन एडवांसेस आज 32 थे निफ्टी के चढ़ने वाले और गिरने वाले थे 18। तो सबसे तेज जो चला है उसमें है कोल इंडिया। आज एनर्जी स्टॉक्स का बोलबाला था। सरकारी कंपनियां तेज हो गई। कोल इंडिया आज 3.5% उछल गया। बीपीसीएल 3.5% चढ़ा है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो गजब की खरीदारी हुई है। आईटीसी 2.25% चढ़ा है। दिन के आखिर में ये और तेज होता चला गया। कोटक बैंक, हिंडाल्को यहां पर भी 2.25% के आसपास के रिटर्न बनते हुए नजर आए। जो नहीं चले वो थे एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, मारुति, डिविस लैब्स और श्रीराम फाइनेंस। 1.25% से 2% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग यहां पर। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज है, बहुत ही तेज चाल देखने को मिली है, वेदांता। आज के सत्र के रिटर्न है 7%, लेकिन इस महीने ही आउट परफॉर्म कर गया है, कंप्लीटली डोमिनेट कर गया है मार्केट्स में। इसके अलावा मैकडॉवल एक और स्टॉक जो 6.25% चढ़ा है। एचपीसीएल 6% से ज्यादा चढ़ा है आज। नवीन फ्लोरिन और सन टीवी 6% उछलते हुए नजर आए। अच्छा, केमिकल स्टॉक्स में भी आज के सत्र में एक्शन बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा था। एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज 2.25% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन, ऑरबिंदो फार्मा, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला 2% के करीब फिसलते हुए नजर आए। मिड कैप्स की मार्केट है और क्या ताबड़तोड़ चाल देखने को मिल रही है मिड कैप स्टॉक्स में। रिजल्ट से पहले आज जो नंबर आया उसमें था डेटा पैटर्न्स 12% उछल गया। जुबिलेंट इंग्रीविया 10.5% ऊपर। एचईजी का स्टॉक 8.5% चढ़ गया। एनएमडीसी स्टील 8.25% उछला है। टीवीएस श्रीचक्रा 7.5% चढ़ा। तनला प्लेटफॉर्म 7.5% ऊपर। आर्चिन केमिकल 7% ज्यादा चढ़ा है। एचओईसी, सनफ्लैग, फ्लोरोकेम इन स्टॉक्स में 7% तक का मूव आता हुआ नजर आया। जीपीआईएल 6.5% चला है। गुजरात एल्कलीज, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज, केएसबी, सूची बहुत लंबी है। 6% से 6.5% के रिटर्न्स इन तमाम स्टॉक्स में। लेकिन लूजर्स भी हैं, उसमें रिलायंस इंफ्रा 20% लोअर सर्किट स्टॉक पे देखने को मिला। आनंद राठी, इसके नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले 4.5% टूटा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन, ऑल कार्गो, एजीआई, ग्रीन पैक 4.25% से 4.25% टूटते हुए नजर आए। होम फर्स्ट, नेटको फार्मा, कोची शिपयार्ड और आइनॉक्स विंड 3.25% से 3.5% के आसपास गिरावट इन स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक तो एक सेक्टर कंप्लीटली लाइमलाइट में आ गया और गजब की खरीदारी देखने को मिली है एनर्जी स्टॉक्स में। कोल इंडिया निफ्टी का ही टॉप गेनर बना 3.5% ऊपर। उसके बाद बीपीसीएल 3.5% ऊपर। आईओसी, ओएनजीसी इन स्टॉक्स में तेजी थी और बाजार को आज संभाल रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर। ऑयल एंड गैस प्ले ही पॉजिटिव हो गया, जिसमें एचपीसीएल, एजिस केमिकल, पेट्रोनेट, बीपीसीएल, आईओसी। इसमें ये पेट्रोनेट एलएनजी का जो स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से बहुत तेज हुआ है और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं ये आज के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन शो कर रही थी, जिसमें लीडरशिप थी एचपीसीएल के पास। ओएनजीसी, गुजरात गैस और रिलायंस भी पॉजिटिव रहे। पीएसयू बैंक्स में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यहां पर अच्छी तेजी बन रही थी। लेटर हाफ में पकड़ और मजबूत होती चली जा रही थी। एसबीआई का स्टॉक 2.25% चढ़ा है। पीएनबी 3.25% ऊपर रहा।
बैंक ऑफ बड़ौदा 0.25% ऊपर रहा। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी इन स्टॉक्स में तेजी रही। एफएमसीजी में आज लिकर स्टॉक जो थे उनकी पकड़ तेज थी, जैसे कि मैकडॉवल, रैडिको, इन स्टॉक्स में तेजी थी। मैकडॉवल का स्टॉक आज 6.5% उछला है। इसके अलावा आईटीसी ये आज निफ्टी के गेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा था, इनफैक्ट टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर यही था। कोलगेट, मैरिको, टाटा कंज्यूमर इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मेटल्स, इस सेक्टर में ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं। चढ़ने वालों में सबसे ऊपर रहा वेदांता। जैसे मैंने कहा इस वीडियो में कि वेदांता का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत ही गजब की तेजी शो करके गया और आज भी करीब करीब 7% चढ़ा है। इसके अलावा एनएमडीसी 5.5% ऊपर, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें एपीएल, अपोलो और रत्नामनी शामिल हैं। रियल एस्टेट में जो चढ़े हैं वो है फीनिक्स लिमिटेड 4% ऊपर, शोभा, लोधा इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% का मूव आया, लेकिन जो गिरे हैं वो है सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स। मीडिया में सन टीवी 6% ऊपर, जील 2.25% ऊपर, पीवीआर, आइनॉक्स, हैथवे और सारेगामा में पॉजिटिव रिटर्न आते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज तो मार्केट में तेजी देखने को मिली और रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी और निफ्टी बैंक पहुंच गए, लेकिन अब ये जो 2 ट्रेडिंग सेशंस होंगे ये इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले, क्योंकि हमारे बाजार तो कल हैं बंद ईद के मौके पे। तो अब यूएस मार्केट्स फोकस में आ गए। वो इसलिए क्योंकि आज यूएस मार्केट में मार्च सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये डेटा है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि यूएस में रेट कटौती की संभावना है भी कि नहीं अगली पॉलिसी में। उसके बाद फिर कल यूएस में जो पिछली एफओएमसी की बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। तो ये आज और कल का जो सेशन है यूएस मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपैक्ट डेफिनेटली एशियन मार्केट्स पे तो पड़ेगा ही, लेकिन हमारे मार्केट्स पे पड़ेगा शुक्रवार को मॉर्निंग को जब हम ओपन होंगे। तो शुक्रवार को तो जो ट्रेडिंग होनी होगी, सेटअप होना होगा, वो अमेरिकन मार्केट्स के बलबूते देखेंगे क्या कुछ ट्रिगर्स निकल के आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखेंगे। लेकिन फिर शुक्रवार का दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जब हमारे यहाँ ट्रेड बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब क्लोजिंग होगी, तो उसके बाद इवनिंग में टीसीएस के नतीजे आने हैं और ये आईटी सेक्टर की चाल बदल देगा। अगर टीसीएस के नतीजे इनलाइन भी आ गए ना तो फोकस आईटी स्टॉक्स पे चले जाएगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर नतीजों ने डिसअपॉइंट कर दिया तो फिर आप ये समझो कि ये हैवी वेट है, तो वो असर डाल सकता है मार्केट्स पे। और ऊपर से इवनिंग में शुक्रवार को सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं भारत में और आईआईपी के आंकड़े आने हैं, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो मैक्रो नंबर्स, माइक्रो नंबर्स ये इंपैक्ट डालेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अगले हफ्ते जब हम ट्रेड करने आएंगे तो उसके बाद तो रिजल्ट्स हैं ही भरपूर, लेकिन इलेक्शंस उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो पहला जो चरण है लोकसभा चुनाव का वो 19 अप्रैल को है, तो उससे पहले देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। उससे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले ही मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया, ये अच्छी राहत की बात थी, लेकिन इन लेवल्स पे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं उतरना। यहां पर पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयर्स पर दाव लगता हुआ नजर आएगा, तो जो प्री रिजल्ट बाइंग है वो चलती रहेगी और रिजल्ट से आप पहले देखोगे कि अगर कोई डिप आता है मार्केट में तो वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे ही निवेश करने की कोशिश करें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी काम कर सकती है। नतीजों से पहले गिरावट में कोई मौका मिले तो वहां पर प्लस पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि अभी 22,550 के लेवल के नीचे ही बुल्स सरेंडर करेंगे। उससे ऊपर ऊपर रहते हैं तो कॉन्फिडेंट रहेंगे वो, इसलिए क्योंकि 22,550 इस हफ्ते का सबसे निचला स्तर है, निफ्टी का लो है इस हफ्ते का। इसके लेवल के नीचे जाएंगे तो फिर हिम्मत टूटेगी, लेकिन इस लेवल के ऊपर ऊपर बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी। और इंटरनेशनल मार्केट पे देखना होगा सोने चांदी की कीमतें किस तरीके से बिहेव करती हैं, बेस मेटल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अब तक मेटल्स आउटशाइन कर गए हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आ चुका है। तो इसलिए यही कहना है कि यहां पर बहुत बड़ी पोजीशन ना बनाएं, पोजीशन साइजेस थोड़े कम रखें, ताकि अगर कोई गिरावट आए, नीजक रिएक्शन देखने को मिले, तो आपके पास मौका हो दोबारा से फंड इन्फ्यूज करने का। तो प्री रिजल्ट बाइंग, प्री इलेक्शन बाइंग इंडियन मार्केट्स पे कंटिन्यू रहेगी, लेकिन गिरावट में सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदने की कोशिश करें। और बहुत बड़ा टेस्ट जो है वो बाजार का अब होगा, इलेक्शन से पहले और रिजल्ट से पहले। देखते हैं इंडियन मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं।